नमो नारायण। आज हम जानेंगे दंत धावन विधि के बारे में कि सनातन धर्म में अपने शास्त्रों में दातून करने की क्या विधि बताई गई है। हम जो डेली ब्रश करते हैं उसके क्या लाभ हैं, शास्त्र में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है शास्त्र में इसके बारे में। मुख शुद्धि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप बिना मुख शुद्धि किए हुए यानी बिना दंत धावन किए हुए अगर आप पूजा करते हो, जप करते हो, संध्या करते हो या कोई भी धार्मिक कार्य करते हो तो सब निष्फल हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया हुआ है कि दंत धावन आपके शरीर शुद्धता के लिए, मुख शुद्धता के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब शास्त्र में ये भी बताया गया है कि कौन से दिशा में हमको मुख रख के दातून करना चाहिए। तो ईशान कोण में मुख रख के हमको दातून करना चाहिए और पूर्व दिशा में। हम दातून करते समय बहुत ही मौन रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। शास्त्र में और ये भी बताया गया है कि ब्राह्मण का जो दातून होता है वो कितने अंगुल का होना चाहिए। तो ब्राह्मण का दातून 12 उंगली का होना चाहिए, वही क्षत्रिय का 9 उंगली का होना चाहिए यानी कि 9 उंगली का, वही वैश्य का 6 उंगली का होना चाहिए और शूद्र का और स्त्री का ये 4-4 उंगली के जितना दातून होना चाहिए। तो शास्त्र में यहाँ तक बताया गया है कि किसका दातून, किस वर्ण का दातून कितना उंगली का हो। एक अंगूठा के जितना आपका दातून मोटा होना चाहिए। और दातून करते समय एक श्लोक का पठन करना चाहिए जो दातून करने से पहले किया जाता है। आयुर्वलम यशो वर्चाः प्रजाः पशु वसूनी च ब्रह्मा प्रज्ञान च मेधा च त्वम नो देहि वनस्पते। यह श्लोक गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। अच्छे से दांत साफ हो जाने के बाद दातून को तोड़कर उसे धोकर नैऋत्य कोने में फेंक देना चाहिए। अब हम जानेंगे कि किस किस लकड़ी के, किस किस पेड़ के लकड़ी से हम ब्रश कर सकते हैं, यानी हम किस किस लकड़ी से दातून कर सकते हैं। चिड़चिड़ा और गूलड़, नीम, बेल, कुरया, करंज, खैर, ये जितने भी दातून हैं इन सब से हमें शास्त्र में बताया गया है कि ये सारे लकड़ी से हमको ब्रश दातून करने चाहिए। और हमारे शास्त्र में ये भी बताया गया है कि किस दिन ब्रश नहीं करना चाहिए, किस दिन दातून नहीं करना चाहिए। तो प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन और आपके जन्मदिन के दिन और विवाह के दिन, व्रत, रविवार और श्राद्ध के अवसर पे दातून निषेध है। इन दिनों में दातून नहीं करना चाहिए। और स्त्री जब रजस्वला में हो और प्रसूत की अवस्था में भी दातून निषेध है। निषेध काल में दंत धावन की विधि यानी कि जिस दिन जिस तिथि पे दातून ना करने को बोला गया है लेकिन उसमें भी अपना मुख कैसे शुद्ध करे। तो जो विहित पेड़ के नाम बताए गए हैं उसके पत्र से यानी उसके पत्ते से, सुगंधित पत्ते से दातून ऐसे कर लेना चाहिए। इससे मुख शुद्धि हो जाता है। और अनामिका और अंगूठा उंगली से हमें ब्रश करना चाहिए। ये दोनों उंगली से हम ब्रश कर सकते हैं। और दातून करते समय किसी भी तरह आपकी शिखा खुल जाए तो उसे गायत्री मंत्र पढ़ के फिर से बांध लेना चाहिए। ये हमारे शास्त्र में दंत धावन विधि के बारे में बताया गया था। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।